स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सबसे पहले ओपन कर लो डिनोमिनेटर को, e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं है ना। तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। क्या लेंगे पहले, वन है ना, वन जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये दोनों कट जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है। तो फिर इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्यू प्लस आर बाई डी है ना। तो क्वेश्चन क्या है, वन प्लस आर बाई डी, रिमाइंडर है माइनस टू एक्स, इसलिए माइनस टू एक्स बाई डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो उसको लिख रही हूँ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, e टू द पावर x को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू टू एक्स बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अभी स्प्लिट कर लेते हैं दोनों को, e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे टू कांस्टेंट है, टू को बाहर ले आता है, e टू द पावर x इंटू एक्स बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ठीक है। तो इधर e टू द पावर x माइनस टू e टू द पावर x को रखो, यहाँ पे ऊपर क्या है x बाय x है, तो x पे हम मैं क्या करूँगी, एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन, ठीक है, बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो e टू द पावर x माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेंगे है ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस वन बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से तो पता चल रहा होगा सबको क्या होगा, e टू द पावर x माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये इसका डेरिवेटिव है ना, वन बाय एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो आ गया e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स को अगर वन बाय एक्स प्लस वन लोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस टू इंटू e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स, यानी कि वन बाय एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x साइन bx और e टू द पावर x cos bx। जब भी ये दो फॉर्म में हो तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं, e टू द पावर ये मैं करूँगी, फिर वो तुम लोग करके दिखाना, ठीक है। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन bx, तो इसमें क्या करेंगे, आइलेट अप्लाई करेंगे और कोई वे नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, साइन bx फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है। तो आइलेट अप्लाई करेंगे, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन bx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं, क्या आएगा साइन bx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x बाय, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन bx का डेरिवेटिव क्या होगा cos bx इनटू b, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x बाय, फिर इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, वन बाय ए e टू द पावर ax साइन bx माइनस यहाँ पे b बाय बाहर ले आता है इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या बच रहा है, e टू द पावर x cos bx है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्ट तो हो गया, वन बाई ए ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स, यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से फिर से हाईलाइट, तो
से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहाँ पे फिर से हाईलाइट करोगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई एक्स को बाहर रखो, फर्स्ट फिर से फर्स्ट फंक्शन यानी कि कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा फिर 1 बाई ए ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए, क्या आ रहा है बोलो, cos bx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा वो cos bx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x बाय माइनस क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos bx, तो क्या होगा माइनस साइन bx इंटू b, तो ठीक है इंटू b, और फिर क्या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x बाय e टू द पावर x बाय, तो थोड़ा फिर से अरेंज करके लिखते हैं 1 बाई ए ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाय, फिर ये भी बाहर ले आएंगे, ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और ये माइनस माइनस और ये बी बाई बाहर ले आता है और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस बी बाई ए, बी स्क्वायर, अच्छा नहीं प्लस बी बाई ए, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या e टू द पावर x sin bx, तो देखो हम लोग ने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वहीं पहुँच गए, ठीक है, तो क्या करना होता है, तुमने स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट किया है लेट दैट बी i लेते हैं, ठीक है, जिसका भी हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे होते हैं i इक्वल टू दिस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं, i निकाल रहे हैं, है ना, तो ये जो हमने स्टार्ट किया था सेम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह i लिख देंगे, ठीक है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी बाई ए इंटू क्या हो जाएगा i, ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया था, तो अभी हमें निकालना क्या है, हमें i निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो क्या करेंगे सिर्फ i को एक साइड रखेंगे बाकी सबको एक साइड रखेंगे, ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा i माइनस बी बाई ए आई इक्वल टू 1 बाई ए ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इतना ही, ठीक है, तो यहाँ से i कॉमन ले लेना, क्या होगा 1 माइनस बी बाई इक्वल टू 1 बाई ए ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स, फिर क्या करोगे इसको उधर लेके डिवाइड कर दोगे, है ना, जो 1 माइनस बी बाई ए क्या करोगे इधर लेके डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही है इंटीग्रेशन, तो मैं यहीं से लिख दे रही हूँ डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी बाई ए, ठीक है। So how this question has to be solved? E to the power 2x है, 1 plus sin 2x by 1 plus cos 2x है, तो 1 plus cos 2x is easy, 2 cos square x, ठीक है, इसके आगे सोचना है और क्या हो सकता है, तो 1 plus sin 2x क्या हो सकता है हम लोग सोचेंगे, sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 की जगह क्या ले सकता हूँ cos square x प्लस sin square x, और sin 2x के जगह पे 2 sin x cos x dx, ठीक, या तो मैं इसको सिंप्लीफाई ही रखता हूँ 1 ही रखता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं क्या आता है, cos square x प्लस sin square x क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाई 2 cos square x प्लस 2 sin x cos x बाई 2 cos square x, ठीक, 2 2 कटा, सो e टू द पावर 2x 1 बाई 2 तो रहेगा ही, 1 बाई cos square क्या होता है प्लस cos एक तो कट जाएगा, sin x by cos x is what tan x, ठीक, किसका इंटीग्रेशन इजी है, मार्किंग नीचे का ये, सो e टू द पावर 2x tan x प्लस
1/2 बाहर निकाल दो, e टू द पावर 2x sec स्क्वायर x। हमेशा ध्यान रखना tan का डेरिवेटिव कौन होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो हम लोग इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो फायदा में रहेंगे। आई लेट e लास्ट में आता है तो e2 में जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री उससे पहले आता है तो 1 में जाएगा, उसको छुओ मत अभी, लास्ट में देखेंगे कि छूना है भी या नहीं। अंडरस्टूड? जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है ना उसको मत टच करो, मतलब डेरिवेटिव जिसका आंसर है तो उसको डोंट टच इट, इसको करो एक बार, देखते हैं क्या आता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 को पहले रखेंगे, tan x into इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, ठीक है, माइनस 1 का डेरिवेटिव करना होता है तो इंटीग्रेशन साइन देंगे, उसके अंदर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ tan इज व्हाट? sec स्क्वायर x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा? e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर 2x, बट x का कोएफिशिएंट इज 2 ना, दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 2, ठीक, प्लस 1/2 e टू द पावर 2x sec स्क्वायर x dx। अभी कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है इन दोनों में? कट जाएगा ना, काट दो। आंसर क्या है? tan x है, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन इज e टू द पावर 2x by 2 plus c। अंडरस्टूड? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx dx। तो यहाँ पे ये है 1, दिस इज 2, तो 1 को रखेंगे cos bx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस, और इस चीज को मैंने i ले लिया, फिर क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ 1 का जब डेरिवेटिव करेंगे cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन bx, बट जो x का कोएफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं, बिकॉज़ आई एम डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर ax by a, ठीक। सो i इज इक्वल्स टू cos bx, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर ax by a, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, b by a अभी क्या हो जाएगा? बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा? sin bx e टू द पावर ax dx। अभी वापस यहाँ पे 1 2 कर सकते हैं, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, सो i इज इक्वल्स टू cos bx into e टू द पावर ax by a प्लस b by a। यहाँ पे 1 को रख देंगे, 2 का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? बाई ए माइनस इंटीग्रेशन साइन, डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव cos bx और आगे में b इंटू एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर ax बाई a, ठीक। सो i इज इक्वल्स टू cos bx into e to the power ax by a plus b by a sin bx into e to the power ax by a minus b by a बाहर निकाल दो, अंदर जो बचा e to the power ax cos bx, ये क्या है? i तो है, तो minus b by a into i लिख सकते हैं। अब i is equals to e to the power ax cos bx by a प्लस मल्टीप्लाई करो b इंटू साइन bx e टू द पावर ax बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू आई, b बाई a इंटू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू आई। अब इसको इस तरफ ले तो क्या हो जाएगा? i प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax cos bx बाई a प्लस b sin टू द पावर bx into e टू द पावर ax बाई a स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से भी i कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax कॉमन लो बाई a भी कॉमन ले जाओ, दिख रहा है ना? e टू द पावर ax बाई a कॉमन निकल सकता है, इनफैक्ट बाई a स्क्वायर कॉमन ले जाओ, ठीक है। तो a यहाँ पे है, हमें a स्क्वायर अगर कॉमन ले तो कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर में, तो दिस विल बी व्हाट? a cos bx और यहाँ पे तो परफेक्ट, तो b sin bx, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो i इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। सो ए स्क्वायर कट गया तो आई इज व्हाट e टू द पावर ए एक्स, ये इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अंडरस्टूड? ठीक। सो इन सच केसेस x को कुछ ऐसा लेना है ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। सो व्हाट आर वी डूइंग, a sin थीटा लेने से क्या फायदा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर कॉमन ले जाऊं तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने एक वीडियो में, है ना। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर dx चाहिए। सो dx इज इक्वल्स टू a रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, थीटा का डेरिवेटिव d थीटा। तो dx की जगह में क्या डालेंगे, a cos थीटा d थीटा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कॉमन लो, ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर का इंटीग्रल रूट इज ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो ए cos थीटा इनटू ए cos थीटा d थीटा। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। सो यहाँ पे ए स्क्वायर है, बाई 2 तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस cos 2 थीटा। सो नाउ इट बिकम्स ए स्क्वायर बाई 2 तो रहा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, क्योंकि यहाँ d थीटा है ना, x नहीं होगा थीटा होगा, एंड cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, खाली sin 2 थीटा, माइनस का इंटीग्रेशन बोला, sin 2 थीटा बाई 2 क्यों हुआ समझे ना, क्यों, थीटा का कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी मुझे इसको फॉर्मेट में लाना है, तो a स्क्वायर बाई 2 थीटा चाहिए, थीटा यहाँ से मिलेगा, तो x बाई a इज व्हाट, sin थीटा, तो थीटा क्या हो गया, sin इनवर्स x बाई a। सो a स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे क्या लिखूंगा, sin इनवर्स x बाई a प्लस 1 बाई 2 sin 2 थीटा है। sin 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 कटा, सो दिस इज a स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x बाई a प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा क्या है, x बाई a, हाँ, अगर sin थीटा x बाई a तो cos थीटा क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, समझे, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो अब इसको sin इनवर्स x बाई a प्लस, अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दें तो x बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a, सो दिस इज a स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x बाई a स्क्वायर बाई 2, और नीचे में भी a स्क्वायर, तो क्या बचेगा, x बाई 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। अंडरस्टूड, समझे, लिखो। सो इस केस में क्या हो जाएगा, dx का पहले नहीं, इसको 1 इसको 2 लेना पड़ेगा, इसको तुम ऐसे कर लो एक बार के लिए, into 1 dx, to take it as into 1 dx, ठीक है। तो आइलेट में पहले किसको देंगे, एक्सपोनेंशियल यहाँ है नहीं, अलजेब्रिक है, इसको 1 इसको 2 करके देखते हैं। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये वाला, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट का क्या होता है 1 बाई 2 रूट, है कि नहीं, चेन रूल अंदर का, a स्क्वायर का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इनटू 1 का इंटीग्रेशन कितना x, तो 2 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया,
एक्स स्क्वायर खाली हम लोग प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू x इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ये चीज करेंगे तो क्या होगा? ऊपर में रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि इसके पावर में 1 है, इसका हाफ है, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले जाओ, बचेगा कि 1 बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, डिराइव किया गया था पहले, पुट कर देना बस। और ये जो चीज है ये कौन है? आई है। सो ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस है। सो दिस विल बिकम हाउ मच? 2i। ठीक है, सॉल्व इसको करना है, पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर, फिर 2 लेके डिवाइड कर देना। क्लियर?